फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका और स्वागत है आपके चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज की जो रीडिंग है वो है आपको आपका सोलमेट कब और कहाँ कैसे मिलेगा। ओके, तो आज की रीडिंग इसी से रिलेटेड होने वाली है। चाहे आप पहले से रिलेशनशिप में हो या फिर अभी तक आप सिंगल हो, तो आप इस रीडिंग को देख सकते, क्योंकि भाई सोलमेट की बात है। तो जो पहले से रिलेशनशिप में है तो वो भी जानने की ये इच्छा रखेंगे कि यस क्या ऐसा सच, हाँ ये चीज़ तो मेरे साथ हुई थी। मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ, अगर जो मैं कहूँगी, जो कार्ड्स आएंगे, कुछ ना कुछ नहीं, जो कार्ड्स में मुझे दिखेंगे तो यस वो ज़रूर आपसे रिलेट ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए जो कमिटेड है, अभी भी रिलेशनशिप में है या नहीं भी है, तो वो सिंगल जो है वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जर्नल रीडिंग है, तो कभी कभी होता है कि सारी बातें आपसे पूरी रेजोनेट होती है और कुछ कुछ बातें ही रेजोनेट होती है। तो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। ओके, कहीं आपसे कुछ मिस ना हो जाए। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन रखे हैं। जो पाइल नंबर 1 है वो है ये जो डेट लिखा हुआ है वो आपका बर्थ डेट है। लाइक आपका बर्थ डेट अगर 1, 10, 17, 24, 3, 12 अगर इन तारीखों पे आता है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ करोगे। और या फिर पाइल नंबर 2 जो है, जैसे 2, 9, 19, 26, 5, 11, 20 इन तारीखों पर आता है तो आप पाइल नंबर 2 को चूज़ करोगे। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में पाइल 1 में कौन कौन से डेट है और 2 में कौन कौन से डेट है मैं दे दूँगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। तो आज की जो रीडिंग होगी उस रीडिंग में हम आपके पार्टनर के कैरेक्टर के बारे में देखेंगे और उनके नेचर के बारे में जानेंगे, उनकी पर्सनालिटी क्या है, गुड बैड हैबिट जो भी है। तो ये देखेंगे किस टाइम वो आपसे मिल सकते हैं, इसी साल या अगले साल या फिर अब कुछ दिन में, कुछ महीने में या साल लग सकते। तो जो भी है हम रीडिंग के दौरान देखेंगे। ओके, तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल को पहली बार आए हो इस चैनल पे यूट्यूब लाइक टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना, देन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो की जानकारी आपसे छूटे ना। ओके, तो जो पहला कार्ड है वो है हमारा नंबर 15 टेम्परेंस। ओके, तो पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, चलो, उसके बाद है 8 ऑफ कप्स। ओके, कहाँ पे मिलेगा आपका पार्टनर, सोलमेट 6 ऑफ पेंटिकल्स, कब और कहाँ आपका पार्टनर आपके लिए वेट कर रहा है, किस मंथ में वेट कर रहा है, कहाँ मिल सकते हो, ये सब कुछ देखेंगे कार्ड्स में। लाइक जितनी अच्छी डिटेल मैं दे पाऊँ मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाते हुए और आपको भी अच्छा लगेगा वीडियो को सुनते हुए। ओके, उसके बाद जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। ओके, देन उसके बाद है नाइट ऑफ वेंट्स। अगर आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं जस्ट बता रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुनना। ठीक है, उसके बाद है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मैं ये कार्ड्स ऐसे रख देती हूँ। ठीक है, कार्ड्स नहीं दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो आप बस उसे ध्यान से सुनना। ओके, तो चलो पहले ये कार्ड्स देखिए, और भी कार्ड्स हैं यहाँ पे। चलो मैं इस कार्ड से भी निकाल लेती हूँ, एनर्जी कार्ड से भी। इसमें सिर्फ मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और ओके, चलो जो न है वो है 7 चक्र। ओके, देन उसके बाद चलिए 2 कार्ड्स अपने आप ही पुल हो गए तो मैं ले लेती हूँ। फिर है नंबर 22 यिंग यान का साइन। ओके, और जो है फिर से नंबर 2 जर्नी का कार्ड है। ओके, चलो ओके, मैं यहाँ पे रख देती हूँ, कोई बात नहीं, कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं तो
चलो यहाँ रख देती हूँ। ओके, चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका पार्टनर आपसे कहाँ मिलेगा। तो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी शादी के फंक्शन में आप उस इंसान से मिल सकते हो, ठीक है। किसी फैमिली फंक्शन में, मुझे फैमिली फंक्शन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आप ऐसी जगह पे आप अपने सोलमेट से आपका मुलाकात हो सकता है। लाइक हो सकता है कि आप लड़की वाले की तरफ से हैं, वो लड़के वाले की तरफ से हैं, या फिर आप लड़कों की तरफ से हैं, वो लड़की की तरफ से है। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है कि उस जगह पे आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि लाइक आप एक दूसरे को ही वहीं पे पसंद कर लोगे। लाइक जिस रिलेटिव के शादी में आप जाओगे, ठीक है, आप उनको देखोगे, वो आपको देखेंगे, और कहीं ना कहीं आप दोनों में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लाइक कनेक्शन हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। ओके, ये चीज़ हो सकता है। ओके, दूसरा जो यहाँ पे एक और लग रहा है, एक तो फैमिली फंक्शन हो गया, और दूसरा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ इवेंट जो वगैरह कुछ होता है। लाइक आप ऐसा हो सकता है कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे वो भी जा सकती है। और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को वहाँ पे जॉब मिला है, आप दोनों वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर रहे हो साथ ही साथ, और दोनों को ही लाइक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक सोलमेट है ना। तो ये सोलमेट कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा नंबर 1 के लिए जो कार्ड आया है बहुत ही ज़्यादा ही पावरफुल आया है, लाइक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आया है, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक और चीज़, फैमिली फंक्शन हो गया, जॉब से रिलेटेड हो गया। लाइक जॉब से रिलेटेड क्या मतलब, आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हो तो वो भी उस जगह पे या तो पहले से करती थी, या फिर आपका साथ में ही आप दोनों उसी टाइम आपने ज्वाइनिंग किया है। इस तरह की सिचुएशन लग रही है। ओके, दूसरा ये है कि आप अगर कुछ कहीं पे कुछ सीख रहे हो, ठीक है, लाइक कुछ भी ऐसा एक्टिविटी आप सीख रहे हो, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, या फिर कोई लाइक हैंड वर्क कुछ सीखना चाहता है, तो उस जगह पे भी आप इस इंसान से मिल सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा एज को लेकर प्रॉब्लम है। लाइक प्रॉब्लम मीन्स क्या हो सकता है कि अगर आप लड़की हो, ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो फीमेल है वो अपने पार्टनर से आई थिंक एज में बड़ी हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ दिखते हुए नज़र आ रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों जब मिलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइक एक दूसरे को पूरा करोगे। क्योंकि यहाँ जो कार्ड है ना, नंबर 22 यिंग यांग का कार्ड जो है, आई होप आपको यस दिख रहा है। हाँ, तो ये जो कार्ड है ना, यही चीज़ है कि दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पूरा करोगे एक दूसरे को। ओके, चलो, तो ये चीज़ है, मैंने ये बता दिया कि कहाँ पे आप मिल सकते हो, ठीक है। ओके, चलो, अब मैं थोड़ी उनके कैरेक्टर के बारे में बताती हूँ कि उनका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही ना जल्दीबाजी वाले इंसान है, हड़बड़ 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 हड़बड़, मतलब क्विक उनको सब कुछ करना है। कुछ भी उनको ना पहले से बचा कर रखने का आदत है। एक आई थिंक ये उनकी गुड हैबिट भी है। एक होता है ना कि इंसान काम को रख देता, ठीक है मैं अभी नहीं करूँगा, मैं बाद में करूँगा, 2 दिन बाद करूँगा, अभी नहीं करूँगा, मतलब वो ना उनको बोलना नहीं आता है, जो उनकी सबसे बड़ी खूबी है, जिसके वजह से ही उनकी ये गुड हैबिट की वजह से ही वो अभी तक उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी किया, और आगे भी मुझे जहाँ तक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखते हुए नज़र आ रहा है कि आगे भी वो उतना ही ज़्यादा अचीव करेंगे, ठीक है। ये उनकी गुड हैबिट और उनके कैरेक्टर के अंदर ही आता है, ठीक है, ये चीज़ है। और एम्बिशंस बहुत है उनका, लाइक हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। लाइफ में उनकी कभी डिसिप्लिन है, लाइक उन्हें ऐसा लगता है कि जहाँ पे जैसा माहौल हो, जैसा एनवायरनमेंट हो, उस हिसाब से वो वहाँ उस इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ है और है तो कभी कुछ और हो जाता है। लाइक जिस टाइप की इन्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो ढल जाने की पूरी कोशिश करते हैं, और ये इनका नेचर जो है बहुत ही प्यारा है और सबको कहीं ना कहीं पसंद भी आता है। ओके, और यस देखिए, जो आपके पार्टनर होंगे ना, जो आपके सोलमेट होंगे ना, वो जैसा कि मैंने कहा यस कि बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे, जिसकी वजह से सक्सेसफुल भी है, जिसकी वजह से उनके क्या बोलते हैं, पीठ पीछे बोलने वाले भी बहुत हैं, और उनको ये बात पता भी है, फिर भी
वो कहीं ना कहीं लाइफ को जीना और लाइफ को आगे बढ़ने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो पुरानी चीज़ें, बकवास वाली बातें होती है ना, वो भूल जाते हैं। आई थिंक ये उनका एक फिर से एक गुड हैबिट है कि एक एक इंसान होता है ना कि वो पकड़ के बैठ जाता है, वो सोचने लगता है क्यों उसने ऐसे कहा, क्यों ऐसा हुआ। ये चीज़ में वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि जो टाइम है उसमें जितना आप कुछ अच्छा कर सको वो आप कर सकते हो। उन आपके सोलमेट का ऐसा थिंकिंग हो सकता है, ठीक है। बैड हैबिट जो है, यस बैड हैबिट है ये कि थोड़े से ईगो वाले हैं, ओके। बैड हैबिट उनका मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ दिख रहा है, ईगो वाले बहुत है, बहुत जल्दी ईगो कर लेते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ करते हैं जिससे वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो। कोई अगर कोई कुछ बोला तो वो लेट गो कर देते हैं, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। बट उनके जो करीब है ना, उनसे जैसे आप उनके साथ बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाओगे, अगर कुछ भी थोड़ा उनको अगर दिल को थोड़ा चुभेगा या कुछ भी बात आपकी लाइक अच्छी नहीं लगेगी तो वो जल्दी दिल पे ले लेते हैं और लाइक बहुत जल्दी ऐसे लगेंगे कि नहीं आप उन्हें मनाओ, चाहे आप लड़का हो या लड़की। मतलब आपकी ये थिंकिंग रहेगी, सॉरी उनकी वो थिंकिंग रहेगी कि नहीं मेरा पार्टनर मुझे मनाएगा बहुत अच्छी तरह से तब मैं मानूंगा या मानूंगी, तो ऐसी सिचुएशन है। लेकिन वो भी क्विक, आपने थोड़ा सा मनाया वो मान गए और लगेगा ही नहीं कि मतलब अभी 10 मिनट पहले झगड़ा था और 10 मिनट बाद इतना प्यार, तो इस टाइप की उनकी लाइक बैड हैबिट रहेगी, क्योंकि उनका थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी उनमें कोई बुरी आदत नहीं है, हाँ लेकिन ये है जल्दी, बहुत जल्दी फ़ैसला ज़रूर ले लेते हैं, बहुत जल्दी फ़ैसला ले लेते हैं, कुछ सोचते नहीं, कुछ समझते नहीं। आई थिंक उनकी जो एनर्जी है ना बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही क्विक, हर चीज़ क्विक करना चाहते हैं। इसीलिए उनकी एक ये भी एक बुरी आदत है कि बिना सोचे समझे फ़ैसला ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक ऐसा गुड लक भी है, मैं जो देख पा रही हूँ 7 ऑफ कप्स के कार्ड को देखते हुए, कि उनकी लाइफ एक ऐसा गुड लक भी है ना कि अभी तक उन्होंने जो भी फ़ैसला लिया है उनको नुकसान भी हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनको फ़ायदा भी हुआ। और अपनी वो गलती से सबसे बड़ी बात जो उनकी गुड हैबिट है, सबसे अच्छी बात है ये है कि उन्होंने अभी तक जो भी अपनी गलती अभी अपनी लाइफ में उन्होंने किया है तो उनसे उन्होंने कुछ सीखा है, ठीक है, और आगे फिर बढ़ भी रहे हैं, ठीक है। उस गलती को दोहराते नहीं हैं, जिसके वजह से ना जब आप उनसे मिलोगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि ठीक है ये हड़बड़ करता है, थोड़ा ईगो वाला है, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटता है, मेहनत ही बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ है। और भाई स्टाइल के बारे में क्या कहूँ, अगर उनकी पर्सनालिटी बोलूँ तो लग्जरियस लाइफ जीना उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, मतलब म्यूज़िक का बहुत ही अच्छा ज़्यादा शौक़ होगा उनको, बहुत मूवी देखना बहुत अच्छा लगता होगा, बाइक या ड्राइविंग करना बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है, और शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा करते होंगे। अगर नहीं भी करते हैं ना तो ऐसा वो शॉपिंग करते होंगे कि लाइक जो एक इंसान साल भर की शॉपिंग करता है महीने महीने जाके, वो एक ही दिन में साल भर की शॉपिंग कर लेते होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखते हुए लग रहा है कि खर्चीले जितने हैं ना उतना ही उनके मन में दया भाव भी है, दया बहुत करते हैं, बहुत ही काइंड पर्सन है, ठीक है। स्पिरिचुअल भी है, पूजा पाठ करना पसंद है, लेकिन दिखावा नहीं करते हैं, वो मन में ही रखते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि दिखाते हैं लेकिन नहीं, वो मन में ही रखते हैं। और उनका मानना है कि अगर मैं मंदिर में पैसा दान करने से अच्छा मैं किसी को लाइक कोई भूखा है उसे खाना खिला दूँ, तो उस हिसाब से वो करते हैं, ठीक है। वो 10 रुपये मंदिर में ना चढ़ाए, लेकिन वो 10 रुपये किसी गरीब, किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, किसी को अन्न देते हैं, खाने के लिए कुछ सहायता, कुछ हेल्प कर देते हैं। बहुत लोग के लिए हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो सोशल वर्कर ज़्यादा हो, और या फिर कहीं पे भी होता ना लाइक कुछ ना कुछ तो ऐसा करता होगा आपका पार्टनर, NGO वगैरह से या फिर किसी भी तरह से लोगों की जो मतलब बिल्कुल भी हेल्पलेस जो पर्सन होते हैं, ठीक है, उन लोगों की मदद उनको करना बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे इंसान है आपके पार्टनर, जो कि बहुत ही अच्छा बात है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उनके लिए हर एक इंसान इक्वल है,
वो कंपैरिजन आपके पार्टनर कभी नहीं करते हैं। उनके लिए आपका जो सोलमेट होगा वो सबको बराबर लेकर चलना, सबको बराबर रिस्पेक्ट देना, ऐसी उनकी पर्सनालिटी, उनका बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, ओके। और चलिए, मैंने ये तो बता दिया कि कहाँ वो मिलेंगे। जैसे जैसे मुझे लग रहा है, देखिए मैं वैसे ही बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी ये सोच कर नहीं रखा कि मैं पहले पर्सनालिटी बोलूँगी देन क्या बोलूँगी। मुझे जैसे जैसे कार्ड्स आ रहे हैं, जैसे जैसे मुझे लग रहा है, मैं वैसे बोलती जा रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे नंबर 2 का जो जर्नी का कार्ड है, वहाँ ये यही शो कर रहा है कि आपके पार्टनर को घूमना फिरना तो बहुत ही पसंद है। खाना पीना तो मैंने कहा था, लेकिन घूमना फिरना, शॉपिंग करना मैंने कहा था। ठीक है, लेकिन घूमना उनको उतना ही ज़्यादा पसंद है। बहुत ही आपके जो पार्टनर होंगे ना, बहुत ही ज़्यादा शौकीन पर्सन होंगे। और ये जो जर्नी का कार्ड है, उसे देखते हुए ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से किसी ट्रैवल करते हुए भी मिल सकते हो। ट्रैवलिंग करते हुए, लाइक प्लेन में, ट्रेन में, बस में, कहीं ना कहीं आप मिलोगे। होटल में भी हो सकता है कि आप जिस होटल में रहते हो वो भी उस होटल में रुके हो। ठीक है, जिस ट्रैवल एजेंसी से आपने सब कुछ बुक किया है वो भी वहीं से बुक उन्होंने किया हो। तो इस तरह की हो सकती है, आप ऐसे जगह पे आप मिल सकते हो। ठीक है, और वेयर, कब मिलोगे, ये चीज़ भी था जो कि मैंने कहा था कि आप कब मिलोगे, कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि ओके, ये आपसे, मुझे बहुत लोगों के लिए अगस्त महीना भी लग रहा है। ठीक है, और नहीं तो अक्टूबर मंथ, अक्टूबर मंथ में बहुत लोगों के लिए चांसेस है। ठीक है, अक्टूबर मंथ में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, बहुत लोगों के लिए अक्टूबर मंथ है, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगस्त, यस, ये अभी जो मंथ है, आज अब अगस्त आ चुका है, तो ये इस अगस्त मंथ या फिर अक्टूबर में मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आप ऐसे इंसान से मिल सकते हो। ठीक है, ओके, ये चीज़ है, ओके। और नहीं तो नेक्स्ट ईयर जब मई का मंथ आएगा तब। ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए अगस्त भी है, बहुत लोगों के लिए अक्टूबर भी, और बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर जो मई का मंथ रहेगा, तो वो चीज़ हो सकता है। ठीक है, ओके। और अगर मैं एक चीज़ और देखूं कि आपके साथ उनका बॉन्डिंग कैसा है, तो बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए आप दोनों क्या है, यहाँ पे सोलमेट का है ना, मैं जो रीडिंग कर रही हूँ सोलमेट का। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जब आप और उनसे मिलोगे ना, तो आपकी जो फैमिली बनेगी, आपकी जब शादी होगी, आप जब उनसे मिलोगे भी, तो उनकी जो पर्सनैलिटी, उनकी जो गुड हैबिट है ना, आप इतने उनसे अट्रैक्ट हो जाओगे कि आप डे बाय डे आप चाहोगे कि यस, वो आप थैंक यू कहोगे अपने यूनिवर्स को कि ये इंसान मेरे लाइफ में आया। क्योंकि देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है वो यही शो कर रहा है कि इसके बाद आप जब इनसे मिलोगे, आप अपने पार्टनर से जब मिलोगे, तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपके लाइफ में अगर बैलेंस नहीं था, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस आ जाएगा। आपका मन हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि ये जो इंसान है, आपका जो सोलमेट है, बहुत ही ज़्यादा फन लविंग है, बहुत ही ज़्यादा। लाइक अगर किसी से झगड़े भी करते हैं ना, तो मतलब एक होता है ना, इंसान तुरंत गुस्सा हो जाता है, उनमें ईगो तो है, मैं तो ये बोल रही हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए। लेकिन अगर कोई इंसान उनसे कुछ झगड़ा भी करता है, कुछ बोलता है ना, तो मस्ती मजाक में हटा देते हैं। इतने अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, ओके। और आपके साथ बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग रहेगा। लाइक ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड और यहाँ पे जो 10 है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड, तो रोमांटिक रहेंगे, आपके साथ अच्छा कनेक्शन रहेगा, आपके साथ उनकी शादी होगी, आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी। और यहाँ पे देखिए 10 और 10 नंबर का कार्ड है, जो कि यही दिखा रहा है कि कंप्लीट सर्कल, लाइक आप जब मिलोगे तो एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। ठीक है, ये चीज़ है। और ये कनेक्शन भी जो है सोलमेट का है भाई, तो कंप्लीट तो करोगे एक दूसरे के साथ। तो ओवरऑल जो भी है, बहुत ही अच्छी
आपके लिए कार्ड निकल कर आए हैं, ठीक है। ओके, तो ठीक है, और यस, ये थी रीडिंग आज की। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम आप और भी अच्छी तरह से डिटेल्स में, अगर आपको और भी बड़ी रीडिंग चाहिए तो मैं वो भी करूँगी, लेकिन आप पहले कमेंट करो देन उसके बाद। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। ओके, चलो, तो जब तक मैं शफ़ल कर रही हूँ तो मैं बता दूँ कि आपकी जो रीडिंग होगी यहाँ पे वो ये देखेंगे कि आपके सोलमेट की क्या पर्सनालिटी है, ठीक है, और उनका नेचर कैसा है, उनका लाइक बिहेवियर हो गया, और उनकी गुड हैबिट, बैड हैबिट्स क्या है, ये हम लोग सभी जानेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले कार्ड्स निकाल लो। और अगर आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस करना। ओके, तो जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 4 द इम्पीरियर, नंबर अगेन 4 ऑफ कप्स, देन उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स। ओके, चलिए मैं फिर से शफल कर लूँ। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। ओके, बहुत ही रोमांटिक पर्सन है भाई या बहन जो भी है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, लाइक कप्स के कार्ड। देन उसके बाद है नंबर 13 डेथ। ओके, देन उसके बाद है नंबर 9 ऑफ वेंट्स, और जो नेक्स्ट है उसके बाद किंग ऑफ वेंट्स। ओके, चलिए उसके बाद चलिए एनर्जी कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या एनर्जी रहती है उनकी, ठीक है। और इसमें से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। उप्स, पहला जो कार्ड है वो आ चुका है, जो है वो है डोर टू वैल्यू, सॉरी डोर टू रोमांस। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत रोमांटिक है, कप्स के कार्ड आ रहे हैं, रोमांटिक तो होंगे। ओके, देन उसके बाद जो है नंबर 24 पॉसिबिलिटीज़। ओके, और जो लास्ट कार्ड है वो है विक्ट्री। ओके, अगर आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको रीडिंग बता रही हूँ, आप उससे सिर्फ ध्यान से सुनिए। ओके, और कार्ड्स में दिखा दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग आपके पार्टनर की, आपके सोलमेट की, सॉरी मैं पार्टनर कह रही हूँ, अब पार्टनर भी कहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके, तो सबसे बड़ी बात तो भाई मुझे जो यहाँ पे लग रहा है कि वो जो भी हो, लड़का हो या लड़की, बट रोमांटिक बहुत होगा या होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा, हमेशा। आप अगर सैड भी रहोगे ना, आपको किसी ना किसी तरीके से आपको हंसाने की ज़रूर कोशिश करेगा, क्योंकि आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो सकता है कि जब उनके लाइफ में कुछ ऐसा मुश्किल वक्त था, तो उस मुश्किल वक्त में अगर कोई हेल्प किसी ने नहीं किया था तो आपने किया था, इस वजह से, ठीक है। ओके, चलिए, जैसा कि हमारा थंबनेल में लिखा था कि व्हेन एंड वेयर, ठीक है, तो व्हेन और वेयर जो है, तो देखिए वेयर का आंसर मैं दे देती हूँ कि वो कहाँ मिल सकते हैं। ओके, तो मुझे जहाँ तक यहाँ पे जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड देखते हुए लग रहा है कि आप किसी बर्थडे पार्टी में, मुझे जहाँ तक बर्थडे पार्टी पता नहीं क्यों लग रहा है, किसी बर्थडे पार्टी में आप इस इंसान से मिलोगे, ठीक है। आपका कोई दोस्त है, उसका म्यूचुअल फ्रेंड, लाइक आपका किसी फ्रेंड का बर्थडे रहेगा, उसका वो फ्रेंड रहेगा, आप इस इंसान को नहीं जानते, बट उस पार्टी में आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से होगी, ठीक है। वहाँ पे आप एक दूसरे को जानोगे, आपको लगेगा कि यार ये कितना फन लविंग पर्सन है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आप अपने पार्टनर से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं किसी के बर्थडे पार्टी में। यस, बर्थडे पार्टी, पता नहीं मुझे ऐसा ज़्यादा लग रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर बर्थडे पार्टी में नहीं भी मिल रहे हो
तो कोई आपका फ्रेंड है, उसका ये फ्रेंड हो सकता है। ये कनेक्शन दोनों तरफ से, फ्रेंड का फ्रेंड, उसके बाद आपका सोलमेट बन जाएगा। तो ये सिचुएशन है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो पार्टीज़ में मिलोगे, सेलिब्रेट करते हुए, ठीक है, एक खुशी सेलिब्रेट करते हुए आप उस जगह पे मिल सकते हो, ओके। चलो, वेयर अगर मैंने बता दिया, व्हेन का अगर आंसर दूँ कि कब मिलोगे, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत लोगों के लिए कि नवंबर मंथ, ओके, सितंबर, नवंबर और यस, ये 2 मंथ मुझे लग रहा है इसी साल, क्योंकि अभी तक सितंबर और नवंबर आया नहीं है। तो यस, सितंबर और नवंबर मंथ में मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सोलमेट से मिल सकते हो, जिनका अभी तक सोलमेट नहीं बना है। और अगर पहले से कोई रिलेशनशिप में है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्या आप सितंबर और नवंबर में अपने पार्टनर से मिले थे, ओके। तो ये चीज़ है, या तो आप मिलोगे या फिर पहले से मिल चुके हो, तो ये चीज़ है, ओके। चलो, देन और भी लग रहा है कि आप नेक्स्ट जो ईयर है, नेक्स्ट ईयर आप मार्च मंथ में मिल सकते हो अपने पार्टनर से, ठीक है। ये 3 मंथ्स लग रहा है, सितंबर, नवंबर एंड मार्च, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। तो उनका कैरेक्टर कैसा है, तो देखिए उनका कैरेक्टर बहुत ही ना एकदम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर फैसला लेने वाले इंसान है। लाइक आपको भी अगर वो प्रपोज़ करेंगे ना, लाइक दोस्ती तो कर लेंगे, लेकिन प्रपोज़ करने में बहुत सोचेंगे, बहुत टाइम लेंगे। उनकी फीलिंग्स बहुत है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, मैंने पहले ही कहा था, और यहाँ पे कार्ड भी आया, डोर टू रोमांस, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सन, लेकिन यही है, जैसा कि आप देख सकते हो इस कार्ड में कि एक केज है, वो केज के अंदर हार्ट है और वो उसे लॉक करके रखा है। लाइक अपनी मन की जो फीलिंग्स है ना, वो आपको शेयर करने में बहुत ही ज़्यादा शर्माएंगे, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हैं। अगर लड़का है तो भी शर्मा रहे हैं, और लड़की है तो लड़कियाँ तो शर्माती है और भी ज़्यादा शर्माएगी। तो ये सिचुएशन है, हमेशा मतलब कंफ्यूज रहेंगे कि क्या दोस्ती बनेगी, क्या वो हाँ कहेगा या कहेगी, तो इस टाइप की फीलिंग उसकी रहेगी। तो शाय पर्सन है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अगर बिहेवियर की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है, रिस्पेक्ट देना बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छी तरह से आता है, ठीक है। ये चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है। और अगर कहीं कुछ काम का बात आता है, किसी चीज़ का फ़ैसला लेना आता है, करना पड़ता है, तो वहीं बहुत ही ज़्यादा मैच्योर भी है, ठीक है। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जो भी आपका पार्टनर बनेगा ना, वहाँ पे एज डिफरेंस होगा, आई थिंक। या तो आपकी एज आपके पार्टनर, आपके सोलमेट से 2-3 साल, 3-4 साल एज डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। तो कुछ लोग के लिए हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो एज डिफरेंस हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा उनसे मैच्योर हो सकते हैं। और ये बहुत लोगों के लिए ऐसा भी है, दिखते हुए नज़र आ रहा है कि आपकी जो थॉट और उनकी जो थॉट रहेगी ना, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होगी। आप जितनी ऐसा नहीं आप फ़न लविंग हो तो वो फ़न लविंग नहीं होंगे, लेकिन कहीं बात अगर सीरियसनेस की हो तो वहीं पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। मतलब काम के टाइम में मजाक उनको पसंद नहीं होगा, ऐसा होगा उनका। ये एक तरह से अगर मैं कहूँ तो गुड बिहेवियर की तरफ दिखाया जा रहा है, ठीक है। पर्सनैलिटी बोलूँ तो एकदम सीधे साधे लोग, सीधे साधे हैं, कुछ दिखावा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है हेलो हाय नहीं करते हैं, पार्टीज़ में ही जाते हैं, पार्टीज़ में ही तो आपसे मिलेंगे, लेकिन दिखावा उनको करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल पर्सन है, ठीक है। बस उनको क्या चाहिए कि कोई सामने वाला अच्छे से बात करता है तो वो भी उनसे उतनी अच्छी से बात करते हैं, ठीक है, ओके। और अगर उनकी यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, देखिए मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ना, जैसा जैसा मुझे लग रहा है मैं वैसे बताते जा रही हूँ। मुझे अगर लग रहा है ये गुड हैबिट है मैं तो बता रही हूँ, ये बैड हैबिट है तो मैं बता रही हूँ। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, ओके। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना। ओके। अगर मैं बैड हैबिट की बात कहूँ तो उनकी बैड हैबिट जो यहाँ पे लग रही है कि बहुत ही जल्दी निराश भी हो जाते हैं। हार नहीं मानते, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हार मान जाते, लेकिन बहुत ही जल्दी निराश हो जाते हैं। लाइक उनको ऐसा लगता है कि क्यों नहीं हुआ, मैं कर सकता था, मैं इससे अच्छा और कर सकता था, तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो उनकी ये प्रॉब्लम है। और ये जो निराश जो हो जाते हैं ना, दुखी हो जाते हैं ना, वो कुछ दिन का नहीं होता है। एक होता है कि कुछ घंटों में लोग भूल जाते हैं, कुछ दिन में भूल जाते हैं, दिन बहुत ही ज़्यादा अगर बुरा लगता है तो महीने लगते हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, वो 3 से 4 मंथ लगा देते हैं ठीक अपने आप को ठीक होने में। तो उनका जो मूड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी दुखी हो जाते हैं। तो ये उनकी बैड हैबिट है। उनको
आप भी समझाओगे या कोई भी इंसान समझाएगा, लेकिन वो अपने आप से जब तक ठीक नहीं होना चाहेंगे ना, आप जितनी भी कोशिश कर लो वो ठीक नहीं होंगे। तो ये इनकी सबसे एक ही मुझे बैड हैबिट लग रहा है और कुछ नहीं। दूसरा, हाँ एक चीज़ और है बैड हैबिट में कि यस बहुत आर्ग्यूमेंट भी कर लेते हैं बहुत लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका जो स्वभाव है, इनका जो बिहेवियर है, वो चुप है तो चुप है, लेकिन अगर झगड़े के मूड में आ जाते हैं ना, जब क्योंकि इंसान जब दुखी होता है, उनको कोई अगर कुछ बोलता रहता है तो उनकी एक और बुरी आदत है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ही जल्दी। और उनको अपने वर्ड पे काबू नहीं होता है, जो मन में आता है, जो मुंह पे आता है वो बोल देते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और बाद में लेकिन फिर पछताते भी हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो बाद में वो पछताते भी। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बुरे इंसान हैं, ऐसा नहीं है। जो उनका बिहेवियर है, हर इंसान में गुड और बैड बिहेवियर होता है, सब में होता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है। मेरे में भी गुड हैबिट्स है और बैड हैबिट्स भी है, ठीक है। तो हर एक इंसान के साथ कुछ ना कुछ होता ही है। ओके, चलो ओके। और यस, मैंने पहले ही कहा था कि रोमांटिक पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा है, और अगर उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में कहूँ तो मैंने ये भी कह दिया कि बहुत ही सिंपल पर्सन है। और फ्यूचर में अगर वो आपके साथ कैसे रहेंगे, तो फ्यूचर में देखिए आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है। तो जहाँ तक यही शो कर रहा है कि हर वक्त आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, आपके लिए आपको प्यार देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड है, वो दोनों ही आपको कुछ दे रहा है, ठीक है। मतलब आपको पार्टनर कुछ दे रहा है, ऑफ़र कर रहा है, हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देंगे, आपको खुश रखेंगे, क्योंकि आपके लिए वो जो भी करे तो उनको वो खुशी मिलती है, इस वजह से वो और भी करते हैं। ओके, यहाँ पे जो विक्ट्री का कार्ड आया है, ये यहाँ पे आई थिंक इसीलिए आया है कि आपको पाकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, और आप भी हैप्पी रहोगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है उनके लाइफ में प्यार की कमी थी, या फिर आप पहले वो इंसान हो जो उनके लाइफ में पहली बार आए हो, या मुझे जहाँ तक ऐसा भी लग रहा है कि किसी और को देखकर उनके मन में जो फीलिंग्स नहीं आई है, जो आपको देखकर आई है, तो ये वजह से आई थिंक ये विक्ट्री का कार्ड आया है। ओके ओके, यहाँ पे डेथ का कार्ड जो है, ओके मैं इसके अभी आंसर दे देती हूँ। डेथ का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि जो भी प्रॉब्लम होगी, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम हो, वो थोड़ा से निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके साथ अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो ही सॉरी बोल देंगे, क्योंकि आपको बहुत प्यार करेंगे, और फिर से चाहेंगे कि ठीक है 2 मिनट का झगड़ा, और फिर बाद में बात करने लेंगे। उस बात को वो लंबा नहीं टानेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो 3 से 4 महीने लगा देते हैं, लेकिन आई थिंक वो काम से रिलेटेड होगा या कुछ और बात होगी, लेकिन अगर आपकी बात आए तो वो जल्दी ही लेट गो कर देंगे, बोलेंगे ठीक है छोड़ो, भूल जाते हैं, फिर से स्टार्ट करते। तो ऐसी उनके थिंकिंग हो सकती है। ओके, चलो। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड है, बात आपसे बहुत करेंगे, और आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा बोलते हो। ये इंट्रोवर्ड है, ठीक है, एक्सट्रोवर्ड नहीं है, आप एक्सट्रोवर्ड है, लेकिन आपकी बातें इन्हें बहुत अच्छी लगती है सुनने में, ठीक है, ये चीज़ है। और यस, पावरफुल पर्सन है, हो सकता है कि ये जिस पोजीशन में अभी काम कर रहे हो, या फिर जिस पोजीशन में इनका प्रोफेशन है, बहुत ही हाई है, बहुत ही मैच्योर तो है ही, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। और जिस भी कंपनी में अगर काम करते हो, या कुछ भी इनका खुद का बिजनेस भी होगा, तो बहुत हाई पोजीशन में, इनका जो फ्यूचर है बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। और आपको भी उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार भी देंगे, और आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि विक्ट्री का साइन है। और यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड यही है कि थोड़े से शर्माएंगे आपको अपनी फीलिंग्स कहने के लिए, लेकिन हाँ प्यार भी उतना ही देंगे, और आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने की चाह रखेंगे, ठीक है, कि आप हमेशा खुश रहो। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ओके, तो चलिए मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।